नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 4 बजे की क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल मारवाड़ के राठौड़ वंश। कल एक पार्ट हमने पढ़ लिया। आज इस पार्ट के अंदर दूसरे पार्ट में एक स्पेशल बहुत ही खास महत्व के धनी राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे। रोज की तरह हम पहले शासकों का क्रम देखेंगे, कौन से शासक कब आए, उनकी क्या विशेषता, फिर उनके क्वेश्चन करेंगे ताकि हर एक चीज थ्योरी के साथ साथ हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर पाए। तो सबसे पहले देखिए, इसकी डिटेल देखिए। यहां से हम पढ़ेंगे आज राव चंद्रसेन से लेकर हनुमंत सिंह तक। लास्ट जो हनुमंत सिंह शासक था वहां तक पढ़ेंगे। कल हमने लास्ट मालदेव को पढ़ा। 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई थी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। न्यू पैटर्न पर निःशुल्क टॉपिक वाइज सीरीज, पेपर थर्ड और राजस्थान अध्ययन, और वह अपना चल रहा है इतिहास। सबसे पहले किसको लेकर चले हैं? इतिहास। जो जो आपके टॉपिक है उन टॉपिक पर हम चर्चा लगातार करें। क्लास नंबर 7 है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आरपीएससी असिस्टेंट यानी कॉलेज लेक्चरर टेस्ट सीरीज। पहला, सबसे पहले हम शुरुआत करें राजाओं महाराजाओं से रोज की तरह। तो एक मालदेव के पुत्र थे राव चंद्रसेन, जो 1562 में गद्दी पर बैठे और 1581 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आपसे पूछे कि इनके पिता कौन थे, तो पिता थे मालदेव। मालदेव के 4 पुत्र थे, लेकिन मालदेव ने उन चारों पुत्रों को नकार कर, जैसे उदय सिंह, राम, ठीक है, उदय सिंह थे, राम थे और रायमल। मालदेव के कितने पुत्र थे? 4। नंबर 1 चंद्रसेन, राम, उदय सिंह और एक थे रायमल। ये 4 पुत्र थे, लेकिन फिर भी चंद्रसेन वो 3 नंबर का पुत्र था, यानी चंद्रसेन ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, 3 नंबर पे आता पुत्रों के क्रम में। फिर भी मालदेव ने कहा कि सबसे योग्य अगर मेरे बाद राजा बनने के योग्य है तो वो है चंद्रसेन। इसलिए मालदेव ने चंद्रसेन को राजा उत्तराधिकारी घोषित कर दिया 1562 से 1581। जैसे ही मालदेव की 1562 में मृत्यु हुई, अगला शासक कौन बना? चंद्रसेन। चंद्रसेन जैसे ही राजा बना, तो चंद्रसेन जैसे राजा बना तो उससे राम और उदय सिंह दोनों रुष्ट हो गए और किसकी शरण में चले जाते हैं? अकबर की शरण में। तो जब उदय सिंह और राम दोनों इससे गद्दी प्राप्त करने के लिए करते हैं तो एक युद्ध लड़ते हैं, लोहावट का युद्ध। लोहावट का युद्ध होते हैं, ये पिछले साल पेपर में आ चुका है। 1562 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच? राव चंद्रसेन व उदय सिंह के बीच हुआ। इस युद्ध में उदय सिंह हार जाता है, चंद्रसेन जीत जाता है। ये प्रश्न आया था कि लोहावट के युद्ध में चंद्रसेन ने किसको हराया था? उदय सिंह को हराया था। ठीक है। इसके बाद चंद्रसेन गद्दी पर बैठते हैं। चंद्रसेन गद्दी पर बैठ के चंद्रसेन के उपनाम याद रखना। चंद्रसेन को कहते हैं मारवाड़ का प्रताप। क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप। फिर कहते हैं भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा, क्योंकि देखो इतना कुछ करने के बाद भी चंद्रसेन को भूल गए, इतिहासकार भूल गए, कोई इसकी जानकारी निकले, इसको कहते हैं भूला बिसरा राजा, या कह सकते हैं द फॉर गेटन हीरो ऑफ राजस्थान। द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान कहते हैं भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप, विस्मत नायक, विस्मर्त नायक कहते हैं इसे। ठीक है। मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा, विस्मर्त नायक और प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी, ये किसके नाम है? चंद्रसेन के उपनाम है, जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। पिता मालदेव, ठीक है। माता जरूरत नहीं, आजकल आता नहीं है, स्वरूप दे इनकी माता थी, वैसे भी याद रखना। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 1541 में। चंद्रसेन का जन्म 1541 में हुआ, गद्दी 1562 में बैठे, मृत्यु इनकी 1581 में हुई। अब देखो लोहावट के युद्ध 1562 में चंद्रसेन ने उदय सिंह को हरा दिया और गद्दी पर बैठ गया। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान और विस्मृत नायक कहते हैं। इसके अलावा देखो और बातें याद रखो। अब जैसे ही चंद्रसेन गद्दी पर बैठा तो अकबर मुगल बादशाह था, तो वो उसको अधीन करना चाहता था। इसको क्या करना चाहता था? अधीन करना चाहता था। लेकिन चंद्रसेन ने वही नीति थी जैसे महाराणा प्रताप की थी। तो चंद्रसेन को पकड़ने के लिए महाराणा अकबर द्वारा किए गए सैन्य अभियान, अकबर द्वारा
द्वारा किए गए सैन्य अभियान। देखो जब चंद्रसेन के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था तो चंद्रसेन कहाँ का शासक था? जोधपुर का। कहाँ का? जोधपुर, यानी जोधपुर दुर्ग कह सकते हैं अपने। जब राव चंद्रसेन जोधपुर दुर्ग में यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में रह रहा था तो बात आती है 1564 की। 1564 में अकबर का एक सेनापति था हुसैन कुली खां। कौन था? हुसैन कुली खां। इसके नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। अब देखो मालदेव की मृत्यु हुई थी और शासन इतना कुछ था नहीं, इसलिए चंद्रसेन को लगा कि अब वर्तमान में हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अकबर से मुकाबला नहीं कर सकते, तो चंद्रसेन जोधपुर दुर्ग छोड़ के और बादराजून चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बादराजून। बादराजून जालोर के अंदर, जालोर साम्राज्य में आता है। जैसे ही 1564 में हुसैन कुली खान ने जोधपुर पर आक्रमण किया तो चंद्रसेन है वो भागकर कहाँ गया? बादराजून। उसके बाद क्या हुआ कि अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया। सुना है आपने नागौर दरबार? सबसे पहले नागौर दरबार लगाया। उसमें कहते हैं कि राव चंद्रसेन जब नागौर दरबार में भाग लेने आते हैं तो वो अपने भाई राम और उदय सिंह को देखते हैं, क्योंकि लोहावट के युद्ध के हारने के बाद राम और उदय सिंह अकबर की शरण में चले जाते हैं। जब वहां चंद्रसेन ने देखा कि यहाँ राम और उदय सिंह पहले से बैठे हैं और मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो कहते हैं कि नागौर दरबार में अकबर से मिले बगैर चला जाता है। इस कारण अकबर को गुस्सा आता है और अकबर जो जोधपुर दुर्ग है वो राय सिंह को सौंपता है। राय सिंह को जोधपुर सौंप देता है। जोधपुर दुर्ग किस वर्ष? 1572 में। 1572 में सौंपता है। ये प्रश्न आया हुआ है, सौंप देता है कि राय सिंह को अकबर जोधपुर दुर्ग कब सौंपता है? 1572 में। क्योंकि कहते हैं कि अगर चंद्रसेन यहाँ दरबार में आ जाता, मेरी दीनता स्वीकार कर लेता, तो मैं उसको जोधपुर दुर्ग दे देता। लेकिन राय सिंह को इसने क्या किया? जो बीकानेर का शासक था उसको जोधपुर का प्रशासक बना दिया। कब? 1572 में। अब क्या हुआ कि अकबर ने कहा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अकबर ने फिर 1574 में जलाल खां के नेतृत्व में, जलाल खां के नेतृत्व में फिर सेना भेजी। और कहां भेजी? बादराजून। चंद्रसेन तो पता है, चंद्रसेन तो पहाड़ों में रह रहा था, वैसे ही घूमता फिर रहा था, उसके पास कोई ज्यादा सेना नहीं थी। जैसे महाराणा प्रताप के पास तो पहाड़ों में रह रहा था, भील जनजाति वगैरह थी और भामाशाह का सहयोग मिल गया, धनराशि मिल गई, लेकिन इसे कुछ नहीं मिला, ये बढ़ता रहा। बादराजून से भागकर ये सिवाना आ गया। कहाँ गया? सिवाना दुर्ग को कहते हैं ना मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली। अब सिवाना दुर्ग आ गया वहां से भागकर। तो फिर 1500 बात आती है 1577-78 के आसपास, यहां पे अकबर फिर राय सिंह को भेजता है और शाहबाज खां को भेजता है। बोले तुम जाओ कुछ ना कुछ करके आओ, इसको पकड़ो, न तो उधर महाराणा प्रताप पकड़ा जा रहा है और ना ये, क्योंकि 1572 में महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठ जाते हैं। जब ये दोनों सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो फिर वहां से चंद्रसेन भाग जाता है और सोजत पाली चला जाता है। सोजत पाली, यहीं पर इसकी सारण की पहाड़ी है। सारण की पहाड़ी है, यहां मृत्यु हो जाती है 11 जनवरी 1581 को। 11 जनवरी 1581 को राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। देखो जोधपुर, जोधपुर से बादराजून, फिर सिवाना और फिर सोजत, सारण की पहाड़ी में थक हार जाता है। कहते हैं कि इसका एक सामंत होता है, उसका नाम बता देता हूँ। हाँ, सामंत बेरीसाल, सामंत होता है बेरीसाल। बेरीसाल कहते हैं कि इसको जहर दे देते हैं और यहाँ राव चंद्रसेन की 1581 में मृत्यु हो जाती है। दर दर भटकता है, लेकिन उसने मारवाड़ के लिए कभी अकबर की दीनता नहीं स्वीकार की थी, इसलिए चंद्रसेन को क्या कहते हैं? प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल किसकी बात है? अकबर द्वारा सैन्य अभियान किसके खिलाफ? चंद्रसेन के खिलाफ। किसके खिलाफ? चंद्रसेन के खिलाफ अभियान किया जाता है। ये पॉइंट पेपर में आते हैं यहाँ से। एक मैंने पीछे पॉइंट बताया क्योंकि यहाँ आपका टॉपिक स्पेशल है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चंद्रसेन के सहयोगी बता देता हूं मैं, 2-3 सहयोगी थे, आगे प्रश्न आएगा। वैसे तो चंद्रसेन के सहयोगी भी थे जिन्होंने इनका सहयोग किया था। और एक और याद रखना, इनकी जो समाधि बनी हुई है सच्याप के अंदर, समाधि, समाधि कहां बनी हुई है? सच्याप, जोधपुर में है वर्तमान में, यहाँ इनकी समाधि बनी हुई। ठीक है, समाधि बनी हुई। कहते चंद्रसेन ऐसा शासक था जिसने छापामार पद्धति का प्रयोग भी किया था और महाराणा प्रताप की तरह इसने
महाराणा प्रताप ने, और ऐसा शासक था जिसने महलों को छोड़कर इसने सिर्फ पहाड़ों का ही सहारा लिया था। तो ये चंद्रसेन आ गई। चंद्रसेन की मृत्यु होगी 1581 में। इसके बाद आता है मोटा राजा उदय सिंह। कौन सा? मोटा राजा उदय सिंह। वही ये मोटा राजा उदय सिंह कौन सा है? मोटा राजा उदय सिंह जो किसने? चंद्रसेन का भाई था। ये अकबर के दरबार में चला जाता है। किसके? अकबर के दरबार में चला जाता है। अब देखो चंद्रसेन, देखो 1581 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो बीच वाला समय कहां चला गया? बीच वाला समय आता है 1581 से 83। जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। जोधपुर को खालसा। खालसा घोषित किया। खालसा का मतलब होता है वो क्षेत्र, वो साम्राज्य राजा के बादशाह के अंडर में चला जाता है। तो अकबर ने 1581 से 83 में जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया और बाद में शासक बनाया मोटा राजा उदय सिंह। इसका नाम तो उदय सिंह था, मोटा राजा इसको उपाधि दी थी। मोटा राजा की उपाधि जो ये दी वो अकबर ने दी थी। प्रश्न आता ही आता है। अब मोटा राजा को उपाधि अकबर ने दे दी, बड़ा खुश हो गया। उदय सिंह ने कहा यार एक मुगल बादशाह ने मुझे उपाधि दी है, ये खुश हो गए। अब खुश हो जाते थे, पहले खुश करना बड़ा आसान होता था। खुश हो गए। इसने अपनी पुत्री जिसका नाम था जोधाबाई, ठीक है, इसका नाम था जोधाबाई, या एक नाम और, वैसे जोधपुर की थी तो जोधाबाई था। एक इसका नाम और आता है जगत गुसाई, जगत गुसाई, या फिर बानमती, या फिर बानमती आता है। इसकी शादी किससे कर दी? इसकी शादी कर दी जहांगीर से। शादी किसके साथ हुई? जहांगीर के साथ। जहांगीर के साथ शादी हुई और इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था ना वो था खुर्रम। कौन था? खुर्रम, जो इतिहास में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि मोटा राजा उदय सिंह, आपसे पूछे मारवाड़ में पहला शासक जिसने वैवाहिक संबंध बनाए थे और मुगलों की दीनता स्वीकार की थी, मोटा राजा उदय सिंह। वैवाहिक संबंध भी बना लिए और यहाँ से, और यहीं से प्रश्न बनता है कि इसके काल में मारवाड़ चित्रशैली पर मुगलों का प्रभाव पड़ा। यानी सब कुछ हो गया, फिर मुगलों का प्रभाव, वैवाहिक संबंध हो गए, अधीनता स्वीकार कर ली और हो गया। और अकबर ने इसे कौन सी उपाधि दी? मोटा राजा की। अगला शासक आया 1595 में, इसकी मृत्यु हो जाती है। 1595 से 1619 सूर सिंह। इसका जो राज तिलक हुआ था वो लाहौर में हुआ था। राज तिलक लाहौर में, राज तिलक लाहौर के अंदर हुआ था। सूर सिंह, ठीक है, सूर सिंह को एक उपाधि याद रखना। सूर सिंह को उपाधि, स्वाई की उपाधि अकबर ने दी थी। स्वाई की उपाधि किसने दी? अकबर ने। ये प्रश्न आते आते हैं, फिक्स है, ये याद कर लेना, आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे आपके पेपर में या कहीं भी मिल जाएंगे। स्वाई की उपाधि किसने दी? अकबर ने। 1619 के बाद 1619 से 1638 तक आता है गज सिंह। गज सिंह को दल थंबन की उपाधि दी। दल थंबन की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। ये प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आए हैं। सूर सिंह को स्वाई की उपाधि अकबर ने, उदय सिंह को मोटा की राजा की उपाधि अकबर ने, गज सिंह को दल थंबन की उपाधि जहांगीर ने। गज सिंह के दो पुत्र थे, एक तो अमर सिंह व दूसरा था जसवंत सिंह। अमर सिंह राठौड़ का नाम सुना होगा आपने, मतीरेरी राड़ सुनी होगी, कटार का धनी सुना होगा। गज सिंह ने अमर सिंह को दे दी कौन सी? नागौर का परगना, जबकि अगला शासक किसको बना दिया? जसवंत सिंह को। ये कौन सा सिंह? गज सिंह, ठीक है। अगला शासक आया जसवंत सिंह प्रथम, क्योंकि शासक बना दिया तो जसवंत सिंह प्रथम आएगा। जसवंत सिंह प्रथम 1638 में गद्दी पर बैठा और 1678 में इसकी मृत्यु हुई। इसका जो जन्म हुआ था वो बुरहानपुर में हुआ था, बुरहानपुर में, और मृत्यु भी इसकी कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में। दोनों ही पॉइंट याद रखना, बुरहानपुर में इसकी मृत्यु और बुरहानपुर में ही इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जबकि इसका राज्याभिषेक वो आगरा में हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसका गज सिंह की जो मृत्यु हुई थी ना, गज सिंह की मृत्यु आगरा में हुई थी। जहां शासक की मृत्यु होगी वहीं राजतिलक हो गया, तो इसका राजतिलक कहां हुआ? आगरा में। अब इसकी खासियत क्या है? ये गजब का शासक था। राज सिंह की खासियत यह है कि जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि दी थी। किसने? शाहजहां ने। महाराजा, अभी देखो उपाधियां आ गई, ये प्रश्न आता ही आता है। महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। किस जहां ने?
शाहजहां ने, मुगल बादशाह था, उसने उपाधि दी। और खासियत कि जब औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, युद्ध का नाम सुना आपने? धर्मत का युद्ध, दोराई का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, 3 युद्ध हुए। किस किस के बीच? 1 2 3, औरंगजेब वर्सेज दारा शिकोह, इसके भाई के बीच, औरंगजेब व दारा के बीच, दारा शिकोह। इन युद्धों के अंदर जसवंत सिंह प्रथम ने किसका साथ दिया था? दारा शिकोह का साथ दिया था। किसका? दारा शिकोह का साथ दिया था। एक तो युद्ध भी आता है, धर्मत के युद्ध में कहते हैं कि जब जसवंत सिंह हार के आ जाता है तो उसकी जो रानी है उदय रानी भटियाणी, वो कहते हैं कि किले का दरवाजा तक नहीं खुलवाती है, बोले क्षत्रिय या तो जीत के आते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त होते हैं, ये कंडीशन होगी। फिर कैसे बुला बुला के उसको दुर्ग में लाने दिया। फिर कहते हैं कि उस रानी ने उसका सम्मान नहीं किया, बल्कि सोने चांदी के बर्तनों की जगह लकड़ी के बर्तनों के अंदर उसको खाना खिलाया था, ये कंडीशन होगी। और जसवंत सिंह ने इनका साथ दिया। बाद में औरंगजेब शासक बना, क्योंकि दारा सिंह को तो मरवा दिया। और कहते हैं कि औरंगजेब, जब जसवंत सिंह की 1678 में मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, यानी मेरा धर्म विरोधी मारा गया, ये बात कही थी औरंगजेब ने। मैं आगे MCQ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा। जसवंत सिंह प्रथम की बात करें तो एक और मैं जसवंत सिंह प्रथम की आपके कहता हूं। इसका दरबारी दीवान था और एक कवि था मुहणोत नैणसी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। और इसकी खासियत, इसने ग्रंथ लिखा था मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, और एक लिखा था नैणसीरी ख्यात। बड़ा ही गजब के ग्रंथ है नैणसीरी ख्यात। ये सारा काम जसवंत सिंह प्रथम का है। और कहते हैं कि जसवंत सिंह प्रथम जब इसकी मृत्यु हुई थी तो जसवंत सिंह के कोई संतान नहीं थी, निसंतान थी। इसलिए एक क्वेश्चन और बन गया कि जोधपुर को दूसरी बार खालसा कब घोषित किया? 1679 में औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दिया। जसवंत सिंह का पुत्र हुआ बाद में मृत्यु के बाद अजीत सिंह। ये अजीत सिंह हुआ। अजीत सिंह को औरंगजेब ने कैद कर लिया। अजीत सिंह शासक बन गया 1679 से 1724। हालांकि अजीत सिंह 1679 में जन्म हुआ था, लेकिन अगला उत्तराधिकारी वही था, तो शासन आ गया। वास्तविक रूप से अजीत सिंह गद्दी पर बैठा जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। तब अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाने वाले थे दुर्गादास राठौड़। कौन थे? दुर्गादास राठौड़। और इनकी सहयोगी बनी मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाई। कौन है? गोराधाई, बाघेली नाम की गोराधाई थी। उसने औरंगजेब के चंगुल से अजीत सिंह को छुड़ाया था, ये ध्यान रखना। किसने? दुर्गादास राठौड़ और गोराधाई ने। और अजीत सिंह ने बाद में अपने जो राठौड़ी सामंत थे उनके बहकावे में आकर दुर्गादास को दरबार से निकाल दिया। ठीक है, इसलिए डॉक्टर हीराचंद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा, कान का कच्चा कहा। और एक प्रश्न ये भी आया हुआ है कि मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु के समय उसके साथ कुछ पक्षी, कुछ बंदर, कुछ मोर स्वतः जलकर राख हो गए थे, यानी उसकी चिता के साथ सती हुए थे। देखो मोर, ठीक है, मोर हो गए, कुछ और पक्षी हैं वो इनके साथ, वो अजीत सिंह है। अजीत सिंह वास्तविक रूप से 1707 में गद्दी पर बैठा। अजीतोदय, इसने एक ग्रंथ भी लिखा था, कई ग्रंथ और भी लिखे थे। दुर्गादास राठौड़ को इसने राठौड़ी सामंतों के बहकावे में आकर अपने दरबार से निकाल दिया। फिर दुर्गादास राठौड़ राज सिंह के पास जाता है, इसलिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कान का कच्चा कहा है। ये सारी बातें अजीत सिंह की आ गई। अजीत सिंह के बाद देखो यहां एक और बता देता हूं, अजीत सिंह के 2 पुत्र थे। कितने? 2 आते हैं, वैसे और भी होंगे। एक पुत्र आता है अभय सिंह, एक पुत्र आता है बख्त सिंह। बख्त सिंह, 2 पुत्र थे। इस बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या की थी। बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या की थी भाई। किसने? अजीत सिंह की हत्या किसने? बख्त सिंह ने की थी। इसलिए बख्त सिंह को दूसरा, मारवाड़ का दूसरा पितरहंता कहते हैं। कल मैंने आपको मारवाड़ का प्रथम पितरहंता बताया था, मुझे कमेंट करके बताओ कि मारवाड़ का प्रथम पितरहंता कौन था और उसने किसकी हत्या की। 2%। दूसरा ये हो गया कि जोधपुर या मारवाड़ का दूसरा पितरहंता कौन हो गया? बख्त सिंह हो गया। तो 1724 में इसकी हत्या होने के बाद अगला शासक बना अभय सिंह। इसके बारे में एक ही कहानी याद रखनी है, वो है 1730 का
खेजड़ली बलिदान, खेजड़ली बलिदान 1730 का खेजड़ली बलिदान। नाम आता है हमारी वीर मां अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी के नेतृत्व में 363 व्यक्तियों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी थी। वो शासक था अभय सिंह। अभय सिंह क्या करता था, उस समय दुर्ग का निर्माण चल रहा था, मेहरानगढ़ दुर्ग का, और वो छतें जो मेहरानगढ़ दुर्ग की ना वो लकड़ी की बनी हुई है, ये लकड़ी कटवा कटवा के और वहां ले जाता था। तो इससे अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ली बलिदान हुआ, वो अभय सिंह था। राम सिंह की कोई कहानी नहीं आती है। बख्त सिंह मारवाड़ का दूसरा पितर अंता हो गया, और इसकी कोई कहानी नहीं आती है, बाद में बनाया इसको शासक। विजय सिंह, ये विजय सिंह थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इसकी एक पासवान थी, उसके चक्कर में पड़ गया था, जिसका नाम था, पहले बता देता हूं, इसे जहांगीर का नमूना कहते हैं, जहांगीर का नमूना इस विजय सिंह को। और इसने एक सिक्के चलाए थे, उनका नाम था विजय शाही सिक्के चलाए। ठीक है। इसकी एक पासवान थी गुलाब राय का प्रभाव किस पे था, विजय सिंह का, इसलिए विजय सिंह को कहते हैं नूरजहां का नमूना कहते हैं। ठीक है, विजय सिंह जहांगीर का नमूना कहते हैं, इसको श्यामल दास ने कहा था। इसकी एक पासवान थी, उसका प्रभाव था इस पे गुलाब राय, इसलिए नूरजहां का नमूना कहते हैं, और विजय शाही सिक्के चलाए इसने। इसके बाद शासक आता है भीम सिंह। ये भीम सिंह राठौड़ वही है जिसकी शादी तय हुई थी किसके साथ, कृष्णा कुमारी के साथ। किसके साथ है, कृष्णा कुमारी के साथ शादी तय हुई थी, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई, वो है। तो 1793 से लेकर 1803। फिर आया मान सिंह, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से एक आधा % पक्का आता है। मान सिंह 1803 से लेकर 1843 तक आया था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 की ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला मान सिंह था। दूसरा, मान सिंह के समय हमने एक युद्ध पढ़ा कि जब भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई, कृष्णा कुमारी की शादी तय कर दी जयपुर के जगत सिंह के साथ, तो मान सिंह ने और जयपुर के जगत सिंह ने गिंगोली का युद्ध लड़ा, उसमें मान सिंह हार गया ना, वो पढ़ा था। मान सिंह की बात याद रखना, इनके गुरु थे आयसनाथ। गुरु कौन थे, आयसनाथ। ठीक है। मान सिंह ने जोधपुर के अंदर गुरु कौन थे, आयसनाथ थे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि मान सिंह को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है। किसकी, सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है, ये क्वेश्चन याद रखना, सन्यासी राजा। इसके अलावा मान सिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का महामंदिर का निर्माण करवाया था। महामंदिर, ये प्रश्न बहुत आता है राजस्थान में। अब महामंदिर नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है, उसका निर्माण इस मान सिंह ने करवाया था। गुरु आयसनाथ थे, और ये महामंदिर है वो जालंधर नाथ का मंदिर है। तो सन्यासी राजा, महामंदिर का निर्माण 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता किसने किया, मान सिंह ने। और मान सिंह ने कौन सा युद्ध लड़ा, गिंगोली का। उसके बाद शासक आते तख्त सिंह, बड़े ही गजब के शासक तख्त सिंह। एग्जामिनर के लिए गजब के होते हैं, अपने लिए तो क्या पता नहीं गजब के है कि नहीं। तख्त सिंह की बात करें, 1843 से लेकर 1873, इसका मतलब 1885, 1857 की क्रांति के समय शासक थे, क्रांति के समय शासक थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय शासक थे। और एक और इनकी बात याद रख लेना, कौन सी याद रखोगे, कि तख्त सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में सिंगार चौकी बनवाई। कौन सी चौकी, सिंगार चौकी। उसके बाद शासक आए जसवंत सिंह द्वितीय, 1873 से 1895। इनकी बस एक खासियत क्या याद रखोगे, कि इनकी एक दासी थी नन्नी जान। कौन सी, नन्नी जान थी, वेश्या थी। इसने दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था, दयानंद सरस्वती को जहर दिया। 1883 में इनकी मृत्यु होती है। दयानंद सरस्वती राजस्थान में 3 बार आए थे। तीनों बार में कब कब, सबसे पहले करौली में आए, फिर ये मेवाड़ में आए,
और फिर ये लास्ट जोधपुर में आए और जोधपुर में इन्हें जहर दिया गया और मृत्यु 1883 में अजमेर में हुई इनकी, अजमेर में मृत्यु हुई। किसके काल की घटना है? जसवंत सिंह द्वितीय। और उसके बाद शासक आए सरदार सिंह 1895 से 1911। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जोधपुर में जसवंत थड़ा बनाया। जोधपुर में जसवंत थड़ा, जोधपुर में जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह द्वितीय ने करवाया था। इस सरदार सिंह के बाद शासक आए सुमेर सिंह, इनकी कोई घटना नहीं मिलती है। उमेद सिंह उमेद पैलेस या जिसको कहते हैं छित्तर पैलेस का निर्माण करवाया। इसका छित्तर पैलेस का निर्माण करवाया, ये याद रखना। हनुमंत सिंह 1947 से 1949 की अंतिम शासक, जोधपुर के अंतिम शासक हनुमंत सिंह एकीकरण के समय शासक थे और भारत की आज़ादी के समय शासक थे, और ऐसे शासक जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। ये कहानी खत्म हो गई आपकी किसकी? और जोधपुर जो चौथा चरण था राजस्थान एकीकरण का, चौथा चरण 30 मार्च 1949 को हनुमंत सिंह के द्वारा राजस्थान एकीकरण में मिला दिया गया और पूरा जोधपुर का राठौड़ वंश समाप्त हो गया। तो ये कहानी थी राजाओं की। अब आपके लिए प्रश्न आएंगे, मैं बस बताता जाऊंगा फटाफट, ठीक है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है, जिस विद्यार्थी ने नहीं ली है भाई, तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर, आपका जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला, भर्ती का एग्जाम हो जाएगा, इसलिए आप ये ज्वाइन कर लेना। तृतीय प्रश्न पत्र टेस्ट सीरीज, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये टेस्ट सीरीज लो, ताकि जो कमजोरी आपकी तृतीय प्रश्न पत्र पे चल रही है वो कमी पूरी हो। मैं लगातार यहाँ क्लास भी दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी वहाँ दोनों प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब सारे प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ किया गया? तो राज तिलक हुआ आगरा में, बता दिया मैंने आपको। राज तिलक कहाँ हुआ? आगरा। आगरा कहाँ पे है? यूपी में। किस नदी के किनारे? मथुरा नदी के किनारे। क्या बना हुआ है? आगरा का पेठा प्रसिद्ध है, आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है, आगरा का लाल किला प्रसिद्ध है। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में असत्य बताओ। जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ के शासक 1438 में बने। राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब और 4000 मनसब प्रदान किया गया। बिल्कुल। जसवंत सिंह अल्पवयस्क होने पर जोधपुर राज्य का मंत्री अशोक ठाकुर राज सिंह कुंभावत को नियुक्त किया गया। ये भी सही है, सारे सत्य। फिर प्रश्न देखो, इस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया? तो कौन सा शासक था? औरंगजेब ने कहा था कि आज धर्म कुफर यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। महाराजा जसवंत सिंह। मृत्यु कब हुई? 1678 में। कहाँ हुई? बुरहानपुर में। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? देखो, जोधपुर को 2 बार, जोधपुर या मारवाड़ को 2 बार खालसा घोषित किया गया। प्रथम बार खालसा कब घोषित किया गया? प्रथम बार घोषित किया गया 1581 से 83 जब चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी, और दूसरी बार किया गया 1679 में जब जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई और इसके कोई पुत्र नहीं था। बाद में 1679 में हुआ था। तो 1679 के अंदर औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दिया। खालसा घोषित यानी अपने साम्राज्य में मिला लिया। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ? वह उनका अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे किया गया। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ था और उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया? तो वो कौन थे? गज सिंह। कौन से शासक थे? गज सिंह। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इस अजीत सिंह का जन्म हुआ 1679 में। ठीक है। जसवंत सिंह की मृत्यु हुई 1678 में। तो उसके बाद इनका जन्म होता है, इनका जन्म होता है लाहौर में। कहाँ होता है? लाहौर में। मारवाड़ यानी जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया? उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
सारे मैं राजाओं को बता चुका हूं, अब आपकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा मान सिंह। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? देखो मैंने बताया कि मुगलों की अधीनता स्वीकार की, प्लस मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, विवाह संबंध भी स्थापित किए थे। वो कौन था? वो था उदय सिंह, जिसे अकबर ने कौन सी उपाधि दी? मोटा राजा की। किसने उपाधि दी? मोटा राजा की उपाधि दी अकबर ने। अकबर, ठीक है। कौन सा शासक? उदय सिंह। राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ? तो आपके फेवरेट टॉपिक भी है, नाम स्पेशल लिखा हुआ है चंद्रसेन। मालदेव, चंद्रसेन, राणा, महाराणा प्रताप, सांगा, इनको तो फिक्स पढ़ना है। राव चंद्रसेन का जन्म हुआ 1541 में। राव चंद्रसेन का जन्म 1541। पिता मालदेव, पिता मालदेव, माता स्वरूप दे, ठीक है, 1541 में। सूर सिंह को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो सूर सिंह को स्वाई की उपाधि अकबर ने। अब ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकबर जहांगीर के साझा, तो मैंने क्रम बता दिया वहां, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। गज सिंह को दल थंबन की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई? गज, दल थंबन का मतलब होता है सेना को रोकने वाला। दल थंबन, सेना को रोकने वाला, सेना को रोकने वाला। तो किसने दी थी? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। राजस्थान के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अब राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा को। जसवंत थड़ा कहां पे? जसवंत थड़ा जोधपुर में। सफेद संगमरमर से बनाई, सफेद संगमरमर से। जैसे आगरा का ताजमहल बना है ना मकराना के संगमरमर से, वैसे ही। तो आप शाम को 9 बजे अपनी क्लास और चलती है राजस्थान अध्ययन की, तो वो भी टॉपिक आपके हैं, लगभग वो चीज कर सकते हो। और सारे विद्यार्थी सुबह 8 बजे की करंट की क्लास जरूर देखा करो, क्योंकि राजस्थान का पोर्शन है 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करंट के आते हैं। तो अगर वो कंटिन्यूस क्लास लोगे तो आपके याद रहेगा। और एग्जाम आ गया पास में, 15 दिन रह गए, फिर करंट पढ़ने लग जाओगे तो करंट का झटका झटका लगेगा, असर उसका कुछ नहीं होगा। तो कंटिन्यू सुबह 8 बजे की क्लास लिया करो। तो राजस्थान के ताजमहल का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में, इसका पिता सेकंड था, याद में बनवाया था, ठीक है। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध हुआ? पढ़ाया मैंने मान सिंह आपको। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। गिंगोली का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो जयपुर और जोधपुर के बीच। जयपुर और जोधपुर के बीच। जयपुर का शासक कौन था? जगत सिंह। जोधपुर का शासक कौन था? मान सिंह। इसमें जीता कौन? जगत सिंह। हारा कौन? मान सिंह। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी? देखो यहां मान सिंह हार गया, कृष्णा कुमारी से विवाह नहीं हुआ, तो ये समझ लो इसने नाथ संप्रदाय अपना लिया, जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया और सन्यासी बन गया मान सिंह राठौड़। निम्न में से राव चंद्रसेन से संबंधित शासक कौन नहीं था? देखो राव चंद्रसेन 1562 से लेकर 1581 तक राजा बनता है। 1581 तक राजा बनता है। 1581 से 62 से 1562 से लेकर 1581 तक शासक बने थे चंद्रसेन। उस समय अकबर था, बिल्कुल अकबर 1556 से लेकर और 1605 तक था। महाराणा प्रताप 1572 में गद्दी पर बैठे और 1597 तक थे। राव अजीत सिंह, ये राव अजीत सिंह 1679 से लेकर 1614 के आसपास रहे। उदय सिंह ये 1583 से लेकर 95 तक रहे। तो कौन कौन था इसमें? देखो अकबर था इसके समय, बिल्कुल आता है इसके बीच में। महाराणा प्रताप भी आता है, उदय सिंह थे। राव अजीत सिंह का कोई संबंध नहीं था, क्योंकि ये तो आगे आया था, जसवंत सिंह का पुत्र था, ठीक है। ये यहाँ पे 1714 या कितना ही 16 तक था। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? 1818 की ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला कौन था? मान सिंह राठौड़ था। मारवाड़ के शासकों का कालक्रम विभाजन में असत्य बताओ। अब मारवाड़ के इतने शासक आगे, मैंने पूरा कालक्रम आपको बता दिया, उसमें देखो कौन कौन क्या थे।
चंद्रसेन, ये चंद्रमैन नहीं है, चंद्रसेन है, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सारे विद्यार्थी, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उसमें इसकी अगले दिन आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, अगर आप पीडीएफ से भी बाद में अध्ययन कर सकते हो। चंद्रसेन, ठीक है। चंद्रसेन 1562 से 1581 आए, सही है। मालदेव 1531 से 62 आए, ये भी सही है। उदय सिंह 1563 से 95 आए, ये गलत है। अब बड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 तक आए थे। और राव जोधा 1438 से 89, ये भी सही है। तो उत्तर आ जाएगा उदय सिंह। सूरत मिस्र नरहरिदास, नवीन कवि और बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे? कौन है? सूरत मिस्र नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे? आपने जसवंत सिंह का नाम सुना है। जसवंत सिंह ने एक ग्रंथ लिखा था भाषा भूषण, उस ग्रंथ को याद रखना, मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूं। भाषा भूषण और अप्रोक्ष सिद्धांत 2 ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। अप्रोक्ष सिद्धांत 2 ग्रंथ लिखे थे, जो किसके थे? जसवंत सिंह के थे। तो ये जो बनारसी दास ये किसके थे? ये थे जसवंत सिंह के। किसके? जसवंत सिंह के थे। इसके बाद देखो अगला शासक आता है। अब अजीत सिंह, जब हमने पढ़ा अजीत सिंह के बारे में, एक चीज पढ़ी थी कि अजीत सिंह की जब मृत्यु हुई थी, इसके साथ कुछ मोर, पक्षी और बंदर इसके साथ चिता के अंदर जल गए थे। और जब हमने जसवंत सिंह को पढ़ा, जसवंत सिंह के अंदर पढ़ा कि जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो वो निसंतान उसकी मृत्यु हुई थी, कोई भी पुत्र उस समय उनके नहीं था, ठीक है। तो इनको भी याद रखना। और जसवंत सिंह का एक ग्रंथ याद रखना, भाषा भूषण, भाषा भूषण इनका ग्रंथ था। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? तो मोहनोत नैणसी, जिन्होंने नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा। धर्मत युद्ध में दाराशिकों की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया? बताया था ना मैंने, जब धर्मत का युद्ध जसवंत सिंह हार गया था तो रानी भटियानी ने दरबार किले नहीं खोले, बोले जो क्षत्रिय होते हैं या तो वो जीत के आते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त होके आते हैं। वो था जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? तो जसवंत सिंह को शाहजहां ने दी थी। चंद्रसेन के उपनाम के बारे में बताओ। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, बुला बिसरा राजा कहते हैं, उपयुक्त सभी सत्य। अब ये सारा पढ़ा है ना, तो आपको आसान लगेगा, बड़ा ही आसान उत्तर आएगा इसका। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया? ये बड़ा गजब प्रश्न है, प्रश्न पेपर में आया हुआ है, क्योंकि चंद्रसेन की मृत्यु 1581 में हुई थी। क्या 1581 में उसे नियुक्त कर दिया था? नहीं, उसे 1583 में नियुक्त किया था। 1581 से लेकर और 1583 तक अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित किया था, ठीक है। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था, उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था, तो वो कौन थी? जगत गोसाई। इतिहास में वो बानमती के नाम से भी जानी जाती है, इतिहास में वो जोधाबाई के नाम से भी जाना जाती है। और इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो पुत्र कौन था? सलीम। सलीम जो इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है, वो उत्पन्न हुआ। अकबर, यहां आपको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, सॉरी, सलीम के साथ तो इसका विवाह हुआ था, ये देख रहा था मैं, आपको थोड़ा सा, इसका जो विवाह हुआ था, इसका विवाह हुआ था जहांगीर के साथ। विवाह किसके साथ हुआ? जहांगीर के साथ। जबकि इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ ना, पुत्र, वो पुत्र था खुर्रम। कौन था? खुर्रम, जिसको कहते हैं सांझ, ठीक है। वो उल्टा हो गया था, पुत्र जहांगीर नहीं हो सकता, विवाह जहांगीर के साथ हुआ था और विवाह खुर्रम के साथ। पुत्र किसका था? विवाह तो देखो भानुमती जोधाबाई का विवाह हुआ था जहांगीर के साथ, और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो खुर्रम था, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सांझा, ठीक है, ये याद रखना। अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा? पूरा डायग्राम मैंने बता दिया कि 1564 में हुसैन कुली खां, 1574 में जलाल खां और 1577-78 में राय सिंह और शाहबाज खां गए थे, ठीक है।
चंद्रसेन पहले जोधपुर में था, फिर बादराजून गया, फिर सिवाना गया, फिर सोजत पाली में गया। पूरी डिटेल आपको बताई, वैसे याद रखना 1564 में। जब चंद्रसेन ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की दीनता नहीं स्वीकारी, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? 1572 सन भी आ गया, अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की, तो राय सिंह। ये राय सिंह बीकानेर का शासक था उसमें, बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र था। अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति क्या थी? ये प्रश्न कक्षा 10 की आरबीएससी की जो पुस्तक है उसमें अध्ययनरत है, और आरपीएससी ज्यादातर कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों से क्वेश्चन पूछते हैं। अपनी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और अपनी पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध है, वन लाइनर। तो देखो, पहले भादरा जून गया, ये भावजून, ये भादरा जून है। क्या है? ये है भादरा जून। फिर सिवाना गया, हमने पढ़ा था ना, जोधपुर से भादराजोन, फिर सिवाना। फिर देखो छोटे मोटे गांव और है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक में दे रखा है तो मैं बता देता हूँ। रामपुरा गया, फिर पिपलोद गया, और फिर कणुजा गया। ठीक है, इतनी जगह गया था। भादराजोन, सिवाना, रामपुरा, कणुजा के बाद वो सोजत गया था फिर। ठीक है, इसमें ऑप्शन वैसे जोधपुर, भादराजोन, सिवाना, रामपुरा ये भी है, पर ये पूरी डिटेल वाला आपको याद रखना है। यहाँ तक है वैसे ये, लेकिन इसको पूरा याद रखना। लास्ट सोजत, फिर सारण की पहाड़ी। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किसने की है? चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस इतिहासकार ने की है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने महाराणा प्रताप से तुलना की है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी था ये, इसलिए मारवाड़ का प्रताप कहते हैं इसको। रावल, सुखराज, सुजा व देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? देखो, महाराणा प्रताप के साथ तो बहुत सारे सहयोगी थे, राणा पुंजा था, ठीक है, भामाशाह था, रामचंद्र था, और सारे मिले। चंद्रसेन को कोई नहीं मिला, उसको भूला बिसरा राजा कहते हैं। अगर कोई मिला तो कोई इतिहास में जानकारी नहीं है, लेकिन 2-3 सहयोगियों की जानकारी मिलती है, वो है रावल, सुखराज, सुजा और देवीदास। ये चंद्रसेन के सहयोगी थे। अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया? तो अकबर ने किया था 1581 से 83 के बीच। ठीक है, ये प्रश्न इतने मैंने क्वेश्चन करवाने के बाद, पूरी डिटेल करवाने के बाद ये क्वेश्चन करवाई। ये हो गया पूरा मारवाड़ के राठौड़। कल हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़। किसको? बीकानेर के राठौड़। और टेस्ट सीरीज चल रही है। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विद्यार्थी है, ये तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज जरूर लें, बहुत ही जरूरी है आपके अभ्यास के लिए, क्योंकि आप जब ये चीजें मैटर पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको करंट की पीडीएफ फ्री मिलेगी, जो पीडीएफ और आ रहा है। 3rd ग्रेड पीटीए की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका प्राइस 1000 रुपये था, विद्यार्थियों की मांग पे इसको 500 रुपये कर दिया है। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 2-3 दिन आपके लिए ऑफर है इसके अंदर। इसके अलावा 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कांस्टेबल, करंट अफेयर्स, एसआई और राजस्थान अध्ययन, ये सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए लगातार चल रही है। आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, मस्त रहें। एग्जाम आने से पहले पहले आप सब चीज़ें कवर कर दो। इसलिए रोज मैं आपको ये क्लास 4 बजे देता हूँ। कई बार नहीं आती है तो उसका नोट आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफल आपको होना है एक दिन। बस इसी टारगेट को लेके चलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।